हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी, जो कि आपका फोर्थ पेपर है। आपदा प्रबंधन। हो सकता है कि आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, उससे आपको घबराना नहीं है। बस आपका बुक का नाम होना चाहिए क्या, आपका आपदा प्रबंधन। तो इसमें हमने बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, भूस्खलन के बारे में। बहुत ही अच्छे से हम जानेंगे भूस्खलन के बारे में। आज की वीडियो देखने के बाद आप भूस्खलन के बारे में कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है, बहुत अच्छे से ये बुक में दिया हुआ है, ना कि ये सीरीज़ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से मेरे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि आगे वाली जो वीडियो होगी सूखा के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मानसून के बारे में पढ़ेंगे, इस तरीके से जो है भूकंप के भी बारे में पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, वो सारे आपको कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। भूस्खलन। भूस्खलन किसे कहते हैं हम जानेंगे पहले। देखिए, भूस्खलन एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये मानव के द्वारा भूस्खलन, हाँ, कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मानव जो है इसके जन्मदाता ये नहीं कहे जा सकते। ये प्राकृतिक आपदा है, इसका जब मन करेगा तो ही आ जाएगा। लेकिन इसका भूस्खलन क्यों आता है, इसका ज़्यादातर अब आप इस समय समझ रहे होंगे कि मानव ने कुछ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे कि पर्वतों को काट रहे हैं, तो और पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तो ये जो भी तरीके हैं, ये कहीं ना कहीं एक भूस्खलन का, भूकंप का, ये सब रूप ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आपको जानना है कि भूस्खलन जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। इसका प्रभाव पर्वतीय अंचलों में पड़ता है। मतलब जो ये ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलते हैं, भूस्खलन पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय ढालों का एक बहुत बड़ा भाग जल तत्वों का अधिकता एवं आधार के कारण अपनी गुरुत्वीय स्थिति से असंतुलित होकर के क्या हो जाता है, जब असंतुलित होगा तो वो सीधी सी बात है कि वो गिरेगा ही। तो तेजी से क्या होता है, संपूर्ण यानी कि पूरा अथवा विखंडित, टूटकर विच्छेदित खंडों के रूप में गिर जाता है। मतलब छोटे छोटे क्या हो जाता है, खंडों में, वो टुकड़ों में वो गिर जाता है। और खंडों के गिर जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन, ठीक है। तो यह प्रायः जो है तीव्रगामी एवं आकस्मिक होते हैं। ठीक है, मतलब ये अचानक होती है। ये जो भूस्खलन है ये अचानक से होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का मुख्य कारण क्या होता है, भूकंप। जब भूकंप आता है तो क्या होता है, भूस्खलन की क्रिया होती है। जब कभी खुदाई या नदी द्वारा अपरदन क्रिया से जो पर्वतीय ढालों जो है वो तीव्र हो जाता है, तो भूस्खलन की स्थिति बन जाती है। अब वहाँ पे भूस्खलन हो जाती है। तो ये क्रिया जो है धीरे धीरे क्या होती है, संपन्न होती है। और अब क्या होगा, धीरे धीरे जब ऐसा हो जाएगा, स्थिति बन जाएगा, तो वो अचानक से क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो भूस्खलन भूकंप, बाढ़ तथा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ भी आ सकते हैं। सोचिए अगर ऐसा आता है तो बहुत जन धन की हानि होती है। जब भूस्खलन जो है, भूकंप, बाढ़ भी आए, ज्वालामुखी विस्फोट भी हुए, तो सोचिए बहुत खतरनाक है। तो ये तो हो गया भूस्खलन के बारे में, हमने जाना कि भूस्खलन क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि जब भूस्खलन आता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, भूस्खलन का प्रभाव। भूस्खलन से भौतिक क्षति के साथ साथ जन हानि भी होती है। और भूस्खलन की जो भी मार्ग, मतलब जो भूस्खलन जब होता है उस रास्ते में अगर कोई भी चीज़ें जो आती हैं वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इससे सड़कों तथा जो बस्तियों को भी क्या होता है, क्षति पहुंचती है। इससे कृषि भूमि को भी हानि पहुंचती है। नदियों का जो प्रवाह है, वो मार्ग जो है अवरुद्ध हो सकता है, क्योंकि जो है उसके साथ जो भी मलबा भूस्खलन के साथ बहुत तेज़ी से आता है, तो वह जाके वह एक जगह होड़ लग जाता है। तो वहाँ क्या होगा, नदी का पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे उसका अवरोध रुक जाता है। तो अब जब रुकेगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा पीछे नुकसान पहुँचाएगा। तो मृतकों की संख्या समय और स्थान पर निर्भर करती है कि मृतक की संख्या कितनी थी और उस समय लोग कितने थे, स्थान कैसा था, तो वो उस पर निर्भर करता है कितने लोग की हानि हुई, क्या हुई। तो वो कब निर्भर करती है, उनकी संख्या पर और समय स्थान तीनों पर। कमज़ोर नींव वाले जो भवन है या अधिक खतरा रहता है वहाँ पे, ठीक है, उसको। सड़कों तथा संचार लाइनें की स्थिति भी निरापद नहीं रहता है। ठीक है, मतलब जो भी टावर लाइनें होती हैं और सड़क सड़क भी है जो वहाँ पे, वो भी अंदर चला जाता है। तो ये जो भूस्खलन जो है बहुत, भूकंप तो थोड़ा ठीक है, लेकिन भूस्खलन बहुत ही खतरनाक होता है। तो हमने इसका प्रभाव जाना कि जनधन की काफ़ी नुकसान होती हैं।
और ये तो कई बार ये आते रहते हैं, सुनने को हमेशा मिलते रहते हैं कि यहाँ पे भूस्खलन आया, वहाँ पे भूस्खलन आया, इस तरीके से। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि अभी फ़िलहाल में जो है कहाँ पे भूस्खलन आई हुई है। चलिए अब हम बात करेंगे कि भारत में भूस्खलन की प्रमुख घटनाएं। इधर दिया हुआ है प्रदेश और इधर दिया हुआ है घटनाएं। ठीक है, निम्न और उच्च और मध्यम। देखिए हिमालय पे यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो उच्च से भी अति उच्च होता है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भाग यहाँ पे भी ऊंच होता है। पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी मध्य से ऊंच होता है। पूर्वी घाट में निम्न होता है और विंध्याचल में भी निम्न होता है। अब हम बात करेंगे भूस्खलन से बचाव हेतु सावधानियाँ। ठीक है, तो देखिए पहला दे रहा है कि खतरों का मानचित्रणकरण करने से जो ढलान के फैल होने वाले क्षेत्रों का पता लग जाता है। ठीक है, और जब पता लग जाता है तो ऐसे क्षेत्रों में निर्माण जो कार्य है वो नहीं किया जाना चाहिए, अगर होगा तो नुकसान ही होगा। तो जब आपको मानचित्रण के सहायता से पता चल जा रहा है तो वहाँ पे कभी भी निर्माण नहीं करना चाहिए। चलिए दूसरा है भूस्खलन जोन्सन मानचित्र द्वारा भूस्खलन की विषमता का पता चल जाता है। तीसरा है कि सड़कों के किनारों पर स्थित तीव्र ढाल जो है पर प्रतिधारण दीवारों का निर्माण अगर कर दिया जाए तो जो भी पर्वत जो है वहाँ से अगर पत्थर अगर आप भूस्खलन की वजह से अगर टूट के आते हैं तो वो सड़क पे नहीं आ पाते हैं, दीवार की वजह से वो रुक जाएंगे। अच्छा, चौथा है कि भूस्खलन वाले भागों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल वनस्पति उगाई जानी चाहिए। इसके भूस्खलन से बचाव में भी सहायता मिलेगी। वृक्षारोपण अत्यंत प्रभावपूर्ण विधा है, यह मिट्टी की ऊपरी सतह को निचली सतह के साथ बांध करके रखते हैं और इससे मृदा अपरदन भी नहीं होता है। पांचवा है कि वर्षा के जल तथा चश्मों से जल प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाले भूस्खलनों का जो है नियंत्रण करने के लिए स्थलीय जल प्रवाह को नियंत्रित करना चाहिए। छठवां है कि मजबूत नींव वाले भवनों का निर्माण लाभकारी होता है। भूमिगत संयंत्रों को तकनीकी रूप से ऐसे निर्मित करना चाहिए कि वे भूस्खलन से क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भूस्खलन के बारे में आपसे किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन बना के आपको पूछता है तो आपको जितने इसमें मैंने बताया वही आपको लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, तो इसको आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना। वैसे तो आपको ये याद ही हो गया होगा, मुझे तो मैंने इसको पहले अच्छे से पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कि नहीं ये जो है बुक से है ना कि सीरीज़ से। ठीक है, और बहुत अच्छे से, सीरीज़ में तो उतना समझ में नहीं आता लेकिन बुक में काफ़ी अच्छा दिया रहता है। ठीक है, तो ये हमने बुक से आपको बताया है। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर कि हमें जो है नेक्स्ट आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।